और लोकसभा में जाने के बाद ये कैंडिडेट हमारे अभिषेक जी आए हैं, इंजीनियर हैं और पटना के NIT से जहां माननीय मुख्यमंत्री खुद ही जो है सो पढ़े लिखे वहीं से निकले हुए। आप जानिए हम एक जगह बैठे हुए थे, कहीं सीतामढ़ी में मीटिंग चल रही थी, पार्टी की मीटिंग नहीं थी, लेकिन RJD के सज्जन थे, उन्होंने इनके बारे में कहा कि ये बात सही है भाई, इंजीनियर साहब ये जो अभिषेक जी है ये पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। हमने अपने भाषण में कहा हमको नहीं मालूम था कि इंजीनियर भी पढ़े लिखे होते हैं। ये बात RJD वाला ही कर सकता है। जिस क्षेत्र के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोग इस आदमी को 4-4 टर्म से जिता रहा है 20 साल से, एक प्रयोग उस पर करके देखते हैं कि मेरा विकास है, आदरणीय नीतीश जी का विकास और इस लड़के का, इस आदमी का काम, ये दोनों रंग लाता है कि नहीं, एक प्रयोग करके देखते हैं और परिणाम आपके सामने, परिणाम आपके सामने। इसलिए मैं कहता हूं मजबूर कीजिए अपने प्रतिनिधि को काम करने के लिए, आपका जात का ही हो तो भी, और आपका ज्यादा दायित्व आप पर, अगर आपके जात का जो भी प्रतिनिधि हो तो आप पर दायित्व ज्यादा है उससे काम लेने का, आप उसको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, आपको भी वही होता है, जात मिलकर रह जाता है और आपको विकास नहीं। बहुत लोग होंगे, RJD में भी बहुत लोग होंगे विकास कराने वाले, ये बात अलग है, लेकिन पार्टी वो विकास की विचारधारा में विश्वास नहीं रखती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नीतीश कुमार ही हिम्मत कर सकते हैं कि दूसरे चुनाव में उन्होंने जब हम हमेशा उनके साथ ही रहते, 28 विधानसभा में थे ही उनके प्रतिनिधि, तो हर जगह वो कहते थे अगर मैंने बिजली नहीं दिया इस बार तो हम अगली बार वोट मांगने में नहीं आएंगे आपके पास। ये हिम्मत अकेला नीतीश कुमार ही कर सकता है। और बिजली का हालत क्या है आप देख लीजिए, सभी जगह बिजली उपस्थित है और हमारे विपक्षी दल अभी हालत क्या है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, कहां कहां से बिजली आ रहा है, भविष्य है सूर्य की रोशनी से बिजली दिया जाएगा, क्योंकि ये परिस्थिति है कि बाकी सारा जो स्रोत है खत्म हो जाएगा सर। बिजली जो सूर्य जो है उसकी एक क्षण की जो ताकत है, उसमें ऊर्जा है, उससे पूरी पृथ्वी की 100 साल की बिजली मिल सकती है। ये परिस्थिति है, ये भविष्य है और हमारे विपक्षी दल अभी लड़के लेके कैसे चलेगा? बिहार को सुधारिएगा नहीं, हम लोग का समय हो गया, हम लोग का समय हो गया। लोग कहते हैं कि साहब लोकसभा पहुंच गए, तुरंत हमको याद आ जाता खाली पर लोकसभा पार्टी। हकीकत यही है, कब सुधारिएगा बिहार को? आप लोग को जिम्मेदारी है, हम लोग पर कम है, कितने 100-200 विधायक रहते हैं, 10 करोड़ आबादी है बिहार की, 13 करोड़। जिम्मेदार आप हैं, नेता नहीं है, माफ कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आपको मेरी बात। जब तक आप काम करने वाले को नहीं निर्वाचित कीजिएगा, उसको नहीं पूछिएगा, बुलाइएगा, तब तक यही होता है। और धन्यवाद है नीतीश कुमार जी ने इतने 10 साल में 20 साल में जो काम करा है हम लोग उनके साथ। वो तो 2006 में मुख्यमंत्री बने, हम 2002 में आप लोगों ने हमको विधायक बना। मुझे याद है यहाँ भी मैं पहली बार आया था, मैं रिश्ता निभाने वाला आदमी, मैं जात और पार्टी के लाभ पर नहीं रिश्ता निभाता हूँ, अच्छा आदमी रहे सबसे रिश्ता निभाता हूँ, जो है मेरे पास सबका काम करता हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैंने कहा कि उपेंद्र यादव हम आए थे पहले चुनाव में जिला परिषद सदस्य, उसका नंबर हम बात करेंगे क्या हाल है, तो तुरंत मैंने बात की। किसी ने कहा कि RJD में बहुत अच्छा RJD में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी, मेरे बिहार का आदमी है, मेरे देश का आदमी है, मानवतावाद है, मानव जाति को हम मानते हैं और बाकी जात को नहीं मानते। तो बहुत पिछड़ा प्रखंड है। अभी सर बोल रहे थे कि महिलाएं बोली है कि साहब हम लोग जाते हैं वीडियो के यहाँ तो शौचालय नहीं रहता है, साफ शौचालय नहीं है, तो शौचालय के लिए कहाँ जाए। तुरंत मैंने वीडियो से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर शौचालय तो है, हमने कहा सफाई का जिम्मा किसको है, तो उन्होंने कहा नाजिल को। हमने कहा वहां वीडियो हो गया, नाजिल को आप सफाई का दीजिएगा, वो कितना दिन सफाई करा सकेगा? बहुत भोलापन जैसा बात कर रही है, ठीक बात नहीं है। उसके बाद मैंने DDC से बात किया उधर जाकर, DDC कहा सर हम माफी चाहते हैं, पता नहीं था। हमने कहा, उन्होंने कहा कि उसके पास फंड रहता है कि नहीं, राशि रहती है कि नहीं साफ सफाई? उन्होंने कहा सर रहता है।
हमने कहा तो भी नहीं हो रहा है, मेरे पास महिलाएं बैठी है, 100-200 महिलाएं बैठी है, आपको आना है तो अभी आके आप देखिए। कहा सर तुरंत हम इसका इलाज करा तो, और हम ये छोड़ नहीं देंगे। हम कल उनको फिर पूछेंगे आपने क्या किया, क्योंकि आज एतवार है, हम कल परसों फिर पूछेंगे। मेरे काम तो वही तरीका देते हैं, उसको हम छोड़ने वाले नहीं। कार्रवाई होगी, हम करेंगे, वही तो कर रहे हैं। ये काम जब तक नहीं कीजिएगा, नहीं करेंगे, तब तक कहाँ बेचारे हमारे गरीब लोग बेचारे 5 साल हम लोग वोट के भिला देते हैं, पूरा शांत से हम लोग आराम से रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, सरकारी गाड़ी में घूमते हैं, सारा सुविधा लेते हैं, और जनता वही का वही। क्या मतलब है? इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं और बताएं अब समय कम है, कार्यक्रम भी है, 22 साल तक आप लोगों ने समर्थन दिया, और हमारे अब लोकसभा में जाने के बाद ये कैंडिडेट हमारे अभिषेक भाजी आए हैं, इंजीनियर हैं, और पटना के NIT से जहां माननीय मुख्यमंत्री खुद ही जो है सो पढ़े लिखे वहीं से निकले हुए। आप जानिए हमारा जगह बैठे हुए थे, कहीं सीतामढ़ी में मीटिंग चल रही थी, पार्टी की मीटिंग नहीं थी, लेकिन एक सज्जन थे RJD के, पार्टी की मीटिंग नहीं थी, कोई सामाजिक मीटिंग थी, तो एक RJD के सज्जन थे, उन्होंने इनके बारे में कहा कि ये बात सही है भाई, इंजीनियर साहब, ये जो अभिषेक जी है ये पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। हमने अपने भाषण में कहा हमको नहीं मालूम था कि इंजीनियर भी पढ़े लिखे होते हैं। ये बात RJD वाला ही कर सकता है। ये पढ़े लिखे इंजीनियर का, वाह क्या बात। तो आप सब लोग आए हैं, काम तो ये अच्छा करेंगे ही, एकदम निश्चित रहिए, और हमारी भी निगरानी रहेगी ही इन पर, हम है ही आपके साथ। मैंने आपको ये भी कहा, मैं सब जगह ये कह देता हूँ, दिल्ली गए हैं, जनवरी फरवरी तक मेरा मकान मिल जाएगा सांसद वाला। आप किसी को भी दिल्ली आने की अगर जरूरत पड़े किसी काम से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रहने के लिए आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। याद रखिए मेरा पता 12 नंबर जनपद है, अभी ले लीजिए मकान का पता 12 नंबर है, क्यों फरवरी के बाद उसमें हम भी फरवरी के बाद ही जा सकेंगे, इसलिए काम आज चल रहा है। इसलिए आपका स्वागत है, कभी आपको उसका दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आए तो परिवार भगवान न करे आपको इलाज कराना आना पड़े, लेकिन रोज फोन करना पड़ता है, वहाँ एम्स में करना पड़ता है, राम मनोहर लोहिया में कराना पड़ता है, रोज ऑपरेशन करा रहे हैं, रोज इलाज करवा रहे हैं, बहुत लोग टिकट के लिए फोन करते हैं, हमारे ट्रेन के कंफर्मेशन ना फेल है। तो ये सब दिल्ली का ही सब काम है, बाकी तो करवाइए, सब कोई बोलेगी ये लोग। आप जानिए 10 साल से हमारा रीवा मिल बंद था, 1 लाख परिवार वहां, चारों जिला में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, एक भी चीनी मिल नहीं चल रहा है। एक ही चीनी मिल था, वो था सीतामढ़ी में, 10 साल से बंद था। सब लोग वादा करते गए, और मेरा प्रमुख जो 4 वादा था चंदन जी, जो इस पूरे चुनाव में चारों के चारों पूरे हो गए 6 महीने के अंदर। चीनी मिल चालू हो गया, सुबह ट्रेन शुरू हो गई जो चलती है सुबह 4 बजे सीतामढ़ी से 7 बजे पटना पहुंचती है। आदमी दिन भर काम करता, हर मीटिंग में मैं कहता था ये बात वहां कि ऐसा मैं ट्रेन खुलवाऊंगा जो आदमी सुबह जाए, पटना दिन भर काम करे, शाम को 4 बजे फिर बैठे, 7 बजे सीतामढ़ी आ जाए। खुल गई, 15 दिन पहले खुल गई, वो भी हो गया। 4 लेन का 4 लेन कराना था गडकरी जी को, 15-20 साल से मैं जानता हूँ, मैंने कहा आपको महाराष्ट्र में पृष्ठभूमि है, उनसे करवा दिया, वो 4 लेन हो गया, ऑर्डर सैंक्शन हो गया है, DPR बन रहा है। तो काम हम लोग खोजते हैं, काम हर सेकंड क्या काम करावे, कैसे क्या विकास करावे। और आपने देखा कि माने हर मीटिंग में हम सुनते थे, माने मुख्यमंत्री जी भी चुनावी मीटिंग है, तो उनसे पूछे जो क्या पुनर्वास आप हमेशा करते रहते हैं, क्या कराना है। हमने कहा सर क्या कराना है, अभी अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की, इतनी भव्य मंदिर बनी, वहां तो विवाद था बाबरी मस्जिद का, यहाँ क्या विवाद है, माँ सीता की जन्मस्थली है, भगवान राम का ससुराल है, तो यहाँ नहीं बनना चाहिए उसी तरह से। तो उन्होंने तुरंत अभी 1 महीना पहले चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को, और आपने देखा परसों के दिन में 4,500 करोड़ की लाइन, दोहरी लाइन सैंक्शन हो गई सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच। ये होता है काम का तरीका, खाली जाके जात दिखाते रहे, जात दिखाते रहे, जात दिखाते रहे। हाल है साहब, हम तो कम से कम उधर करते हैं, करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा समय आ गया है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपसे इस बच्चे के लिए आशीर्वाद भी मांगता हूँ। ये अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी तरह विश्वास है। लेकिन अभी हम हैं, इसलिए हम भी हैं, हमारा भी निगरानी रहेगा इन पर। हम लोग एक ही पार्टी में ही है, हमेशा हम आते ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मेरा रिश्ता जो टूटने का सवाल ही नहीं उठता है किसी से, एक बार जब हो जाए कोई भी रहता है कभी, इसलिए हम भी रहेंगे हमेशा आपके साथ। ऐसा मत सोचिए कि हम
दिल्ली चले गए तो खाली दिल्ली के लिए बोल रहे हैं, यहाँ का भी कभी कोई काम हो जैसे आपने भी बताया तो इसको हम कल फॉलो अप करके आपको बता भी देंगे क्या क्या। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सब लोग आए, हमारी माता बहने बहन बेटियां सारी आए हैं, सबको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं। मेरे बारे में कोई गलत काम आपने आज तक नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा कि हम झूठ बोलते हैं, आज तक हम कभी ऐसा झूठ बोलने का काम ऊपर नहीं किया है कि हम झूठा वादा फलना चाहिए। जो होने वाला हो तुरंत कर देंगे, जो हो सकता है उसका पता लगा के आपको बता देंगे कि भाई इसमें प्रोग्रेस है। तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि विषय की भी जो काम करेंगे अच्छा ही काम करेंगे, पढ़े लिखे तो है ही, इंजीनियर भी है, अभी पढ़े लिखे इंजीनियर वाली बात बोल रहा है हो गया है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।